नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। अपनी यात्रा के दौरान वह बरेली और गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में बरेली से ताल्लुक रखने वाले झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर के लिए उड़ान भरेंगी। गोरखपुर में वह 3 प्रमुख संस्थानों में प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी और 2 दिनों में शहर भर में 129 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करेंगी। राष्ट्रपति एम्स गोरखपुर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी, जहां वह मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी। दूसरे दिन 1 जून को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हथियारबंद माओवादियों से बातचीत की संभावना से इनकार किया है। तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या करने वालों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हथियार छोड़कर राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने को कहा। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक भारत को माओवादियों से मुक्त करने के केंद्र के संकल्प को दोहराया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर की 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है, जिसमें 4 आईआईटी, 3 आईआईएम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन संस्थानों पर रैगिंग विरोधी नियमों का पालन न करने का आरोप है। यूजीसी के रैगिंग नियम 2009 के अनुसार यूजीसी से संबंधित प्रत्येक संस्थान को छात्रों से अनुपालन अंडरटेकिंग और एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग जमा करवाना आवश्यक है। नोटिस के अनुसार इन संस्थानों ने बार बार सलाह और फॉलोअप कॉल के बावजूद छात्रों से अनिवार्य एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग और संस्थानों से अनुपालन अंडरटेकिंग जमा नहीं करवाई है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के रैगिंग पर यूजीसी विनियमन 2009 का अनुपालन अनिवार्य है। गैर अनुपालन न केवल यूजीसी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है, बल्कि छात्रों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। खासकर रैगिंग से संबंधित संकट और शत्रुतापूर्ण परिसर के माहौल के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच बात करेंगे अगली खबर की, जहां महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति पर सरकारी संकल्प को रद्द कर दिया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल घोषणा की कि 3 भाषा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि प्राथमिक विद्यालयों में 3 भाषा नीति के संबंध में 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए सरकारी संकल्प रद्द किए गए हैं। पहले जीआर में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था, जबकि दूसरे जीआर में इसे वैकल्पिक बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए 3 भाषा नीति की समीक्षा के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र आज मुंबई में शुरू हो रहा है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर, जहां 5 साल के अंतराल के बाद आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। कोविड-19 महामारी के बाद 2020 में ये तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। इस साल यह यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे और उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरेगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा जून, जुलाई और अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। ये तीर्थ यात्रा हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है, क्योंकि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। सिक्किम सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल केंद्रों सहित बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। बात करेंगे खेल जगत की, जहां बैडमिंटन में 20 वर्षीय आयुष शेट्टी इस सीजन में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने यूएस ओपन 2025 जीत लिया है। आयुष ने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग पर 21-18, 21-13 से शानदार जीत के साथ अपने सपनों का सफर पूरा किया। आत्मविश्वास और सटीकता के साथ खेलते हुए शेट्टी ने मैच पर अपना दबदबा बनाया और कनाडाई शटलर को शुरू से ही बैकफुट पर रखा। फाइनल में उनकी जीत एक जबरदस्त सेमीफाइनल प्रदर्शन के बाद आई, जहां उन्होंने वर्ल्ड नंबर 6 चो टियन चेन को हराकर बड़ा उलटफेर किया। इस खिताब के बाद शेट्टी ने न केवल अपना बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खाता खोला,
बल्कि कनाडा ओपन 2023 के बाद से भारत को विदेशी धरती पर BWF टूर पर पहला पुरुष एकल खिताब भी दिलाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।